छुटकारे का बंदोबस्त करो। अब संतों के पास जाएं कैसे, किसको माने भी ये संत सही है, ये संत असली है। घोर कलयुग है, धर्म के नाम पे जगह जगह दुकानें खुली हुई हैं। जितनी ठगी, जितनी लूट, जितना धोखा इस धर्म के काम के अंदर है, इस सत्संग वाली लाइन के अंदर है, संत मत के अंदर है, इतनी ठगी, इतना धोखा दुनिया के अंदर और किसी भी काम के अंदर नहीं है। पूज्य मैनेजर साहब जी फरमाते थे कि ये लोग तस्करों को भी फेल करते हैं। तस्कर भी इतनी ठगी नहीं मारते जितने ये धार्मिक लोग, धार्मिक आगू ठगी मारते हैं। 99.9% अगर हम संतों की खोज में निकलेंगे तो हमारे साथ ठगी होने के चांस हैं। 0.1% ही ऐसे चांस हैं भी हमें कोई पूरा फकीर मिल जाएगा। फिर कैसे पता कैसे करें, अपने अंदर बेनती करें। इस बात के ऊपर नहीं जाना कि भी वहाँ पे इतनी भीड़ होती है, भी वहाँ कोई ना कोई ताकत काम कर रही है। ताकत को पहचानने का, ताकत को जानने का ये कोई पैमाना नहीं है कि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है। अपने अंदर बेनती करे सतगुरु के आगे, वे सतगुरु तू जहाँ जिस चोले के अंदर काम कर रहा है, तू मेरे को अंदर से कोई तसल्ली दे, कोई पर्चा दे, कोई विश्वास दिला, मेरे अंदर कोई चानन पा, फिर मैं भी उस संत के पास चला जाऊं। जब अंदर से तसल्ली मिल जाए फिर गुरु मंत्र लेके ये नाम सिमरन ये करना चाहिए। संत इस दुनिया में आए हैं, चाहे 10 पातशाहियों को देख लो, चाहे कबीर साहब को देख लो, रविदास जी को देख लो, तुलसी साहब को देख लो, उन्होंने किसी ने भी अपने आप को गुरु नहीं किया, किसी ने भी अपने आप को बाबा नहीं किया, किसी ने भी अपने आप को पिता नहीं किया, किसी ने भी अपने आप को महाराज नहीं किया। वो क्या कहते हैं कि हम तो तुम सबके दास हैं, हम गुरु नहीं हैं। गुरु नानक देव जी ने, गुरु अंगद देव जी ने, गुरु अमरदास जी ने, गुरु रामदास जी ने, गुरु अर्जन देव जी ने कहीं नहीं किया भी हम गुरु हैं। क्या कहते हैं, कहो नानक हम नीच कर्मा, भी हम तो नीच कर्म हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने लिखा है कि जो हमको परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में पर हैं, मोको दास तवन का जानो, या मैं पेत ना रंच पछानो। भी मेरे को तुम परमेश्वर कहोगे, सतगुरु कहोगे, नरकों में जाओगे। मैं तो तुम्हारे सब का दास हूँ, मैं हूँ परम पुरुष को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। भी मैं तो तुम्हारा भी दास हूँ, मालिक का भी दास हूँ। तुलसी साहब ने लिखा है, तुलसी मैं नीच निकम्मा, मैं तो सबसे नीच हूँ। कबीर साहब ने लिखा है, कबीर सबते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। कबीर साहब कहते मैं तो तुम्हारे सबसे बुरा हूँ, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। आज बाहर देखो गुरुओं की लाइन लगी हुई है, इतने गुरु बन गए, इतने चेले नहीं हैं। बीबी का रिश्तेदार वो है जो बीबी का ख्याल है उसके पति की तरफ लगाए, अगर कोई अपनी तरफ लगाता है तो वो लफंगा है। संत कौन है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की बात करता है, सूरत को शब्द के साथ जोड़ने की बात करता है, वो संत है। संत तो कोई बिरला है, हम तो बाहर देखते हैं संतों की लाइन लगी हुई है, गुरुओं की लाइन लगी हुई है। तुलसी साहब यूपी के अंदर हुए हैं, उनका एक शिष्य था रेवती दास। उसने पूछा कि जी गुरु और चेले का संबंध क्या है, तो तुलसी साहब ने रेवती दास को फरमाया कि रेवती दास सुनो तुम भाई,
या की विधि कहूँ समझाई, नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, बोले सब में एक अकेला। जो कोई गुरु चेला कर जाना, तो पड़े नरक की खाना। चेला होए नीक विद भाई, गुरु होए 84 जाई। चेले का तो फिर भी छुटकारा है, चेला नीमा तो हुआ छोटा तो बना। गुरु अहंकार से भर गया कि मैं गुरु ये मेरे चेले, वो गुरु वो सीधा नरकों में जाता है, 84 में जाता है। अपने सबका गुरु एक ही है, अपने सबका धर्म है वो भी एक है, हम सबकी जात वो भी एक है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। गुरु साहब ने बाणी में लिखा है, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? सिमरन करना, बंदगी करना, ये धर्म है। हमने तो ये धर्म बने हैं बाद में, इंसान बना है पहले। धर्म किस लिए बनाए गए थे? इंसान की इंसानियत को कायम रखने के लिए। आज क्या हो रहा है? धर्म को कायम रखने के लिए इंसान को, इंसानियत को मारा जा रहा है। उल्टे राह पड़ गए। धर्म के बारे में अंधे लोग अंधे लोगों को रास्ता बता रहे हैं। ये धार्मिक आगुओं ने, धार्मिक नकली गुरुओं ने हम सबको चक्कर में डाल रखा है। घर के अंदर बच्चा पैदा होता है, उसके ऊपर मोहर लगा देते हैं कि ये तेरी जात है, ये तेरा धर्म है। जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, अपने धर्म के प्रति, अपनी जात के प्रति वो कट्टर हो जाता है। अगर उसका जन्म हिंदू परिवार में हुआ, वो गीता को सबसे उत्तम मानता है। अगर उसका जन्म मुसलमान परिवार में हुआ, वो कुरान को सबसे उत्तम मानता है। अगर उसका जन्म ईसाई परिवार में हुआ, वो बाइबल को सबसे उत्तम मानता है। हम सब का मालिक एक है, हम सब का धर्म वो भी एक है, मालिक के रहने का ठिकाना वो भी एक है। कौन सा ठिकाना है? हर मंदिर ए शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होई। उस मालिक से मिलने का रास्ता वो भी, तरीका वो भी एक है। कैसे मिलता है? ध्यान से, सिमरन से, बंदगी से। आज तक बाहर ना तो किसी को मालिक मिला है, ना कोई देवी देवता आज तक किसी को बाहर मिले हैं, और ना किसी को मिलेंगे। जब आज तक किसी को मालिक या देवी देवता बाहर मिले ही नहीं, हमें कैसे मिल जाएंगे? हम उल्टे राह पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए मालिक कोई और है, मुसलमानों के लिए कोई और है, सिखों के लिए कोई और है, ईसाइयों के लिए कोई और है, हिंदुस्तान के लोगों के लिए कोई और है, वहाँ अमेरिका के लोगों के लिए कोई और है। वो मालिक सबका एक ही है। धर्म है, धर्म के नाम पे हमने झगड़े शुरू कर दिए, लड़ाइयाँ शुरू कर दी। धर्म तो प्यार करना सिखाता है, धर्म तो झुकना सिखाता है। धर्म में नफरत करना, झगड़े करना सिखाता ही नहीं है। हम सारे उल्टे राह पड़े हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मौतें, सबसे ज़्यादा झगड़े धर्म के नाम पे होते हैं। दुनिया को सबसे ज़्यादा खतरा धार्मिक लोगों से है, अधार्मिक लोगों से, नास्तिक लोगों से। जो मालिक को नहीं मानते, दुनिया को कोई खतरा नहीं है। जो आस्तिक लोग हैं, जो मालिक को मानते हैं, जो धर्म को मानते हैं, वो ही दुनिया के अंदर धर्म के नाम पे सबसे ज़्यादा झगड़े करते हैं। क्यों करते हैं? धर्म के बारे में, धर्म है क्या, इस बात का हमें ज्ञान नहीं है। हाँ जी।